Hello and welcome back into my YouTube channel. Today we are in class 6 English chapter 2 The Sun Goes on Holiday. इससे पहले मैंने वीडियोस जो डाली हुई हैं उसमें चैप्टर 1 का जो है एक्सप्लेनेशन पार्ट और एक्सरसाइज का पार्ट हो चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लास 6 की प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। दूसरे क्लासेस की भी 5, 6, 7, 8 वगैरह की भी लिंक वहाँ पे दी गई हैं, तो वहाँ से आप बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। डाउट्स होते हैं कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यह चैप्टर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सन का यानी सूर्य का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगर सूर्य एक दिन के लिए छुट्टी ले लेता है यानी सूर्य निकलना बंद कर दे या छुट्टी ले ले तो हमें क्या क्या इफ़ेक्ट हो पाएंगे या हो जाएंगे, तो वो चीज़ें हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ द सन इन आवर डेली लाइफ फॉर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, यह वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो दोनों मीडियम वाले इसको बहुत आसानी से देख पाएंगे। बहुत समझना ही तो है, हिंदी में समझिए इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश की अलग वीडियो भी दे दूंगा, लेकिन मैंने कॉमन इसलिए बनाई ताकि दोनों को बहुत आसानी से फ़ायदा हो सके। नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है तो बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Everyone enjoys a holiday. सभी जो हैं हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होते हैं। सो हॉलीडेज का मतलब होता है अवकाश, ठीक है, छुट्टियाँ। सो वन फाइन संडे द सन ऑल्सो टुक अ हॉलीडे। तो उसी समय एक संडे को, एक बहुत अच्छे संडे के दिन पे, रविवार के दिन पे, द सन ऑल्सो टुक अ हॉलीडे, सन ने भी, सूर्य ने भी हॉलीडे ले लिया। अब देखते हैं हॉलीडे लेने से क्या होता है। इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। सडनली का मतलब होता है अचानक से, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, फ्रॉम द स्काई। इट सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई, वह अचानक से स्काई से, आकाश से गायब हो जाता है। डार्कनेस कवर्ड द अर्थ। जो डार्कनेस होती है, जो अंधेरा होता है, कवर्ड द अर्थ, वह अर्थ को, हमारी पृथ्वी को क्या कर लेता है, कवर्ड कर लेता है यानी घेर लेता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इसकी वजह से। अ स्क्विरल वॉज चेसिंग इट्स फ्रेंड। ऐसे ही देखते, यहाँ देखिए पिक्चर में एक स्क्विरल दिया है। स्क्विरल का मतलब होता है आपकी गिलहरी। अ स्क्विरल वॉज चेसिंग इट्स फ्रेंड, वह अपने दोस्त का पीछा कर रही थी। इट स्टॉप एंड वंडर्ड एट द डार्कनेस, वह सूर्य के गायब हो जाने से क्या करती है, स्टॉप्ड, रुक जाती है, एंड वंडर्ड, वंडर मतलब यहाँ वहाँ घूमने लगती, भटक जाती है, समझ जाइए। एट द डार्कनेस, डार्कनेस हो जाने से, अंधेरा हो जाने से वो भटक जाती है। इट गेस्ड समथिंग वॉज रॉन्ग, वह सोचती है, उसने, उसको लगता है, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुई है। एंड रैन होम, और यह देखते ही वह अपने घर की ओर भागता है। अ लिटिल प्लांट सर्च्ड फॉर सन, एक छोटा पौधा सन की तलाश में अब वेट करने लगता है, सन को खोजने लगता है। जो छोटा पौधा होता है, क्यों, उसको तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सन की आवश्यकता होती है। इट कुड नॉट या इट couldn't ग्रो विदाउट द सन्स रे, वही चीज़, वह ग्रो नहीं कर सकते, कुड नॉट, ठीक है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड नॉट, ठीक है, कुडंट का, कुडंट हो जाएगा कैंट, कांट का, ओके, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाता है। ग्रो, बढ़ पाएगा, विदाउट द सन्स रे, सूर्य की किरणों के बिना वह बढ़ नहीं पाएगा। फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स बेंड लो टू द ग्राउंड, जो फ्लावर्स हैं
और जो लीव्स हैं यानी पत्तियां और फूल जो हैं ऑफ द प्लांट किसी भी पौधे के बेंड लो वह नीचे की ओर झुक जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, लो टू द ग्राउंड वह ग्राउंड की ओर झुक जाती हैं बिना किसके, सन के। अदर ट्रीज ऑल्सो मिस द सन, और जितने भी दूसरे भी पेड़ पौधे होते हैं वो भी सन को अब मिस करने लगते हैं, उसको खोजने लगते हैं, याद करने लगते हैं। मदर बर्ड पिप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड विस्पर्ड टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। जो मदर बर्ड होती है, जो माँ पक्षी होती है, पक्षियों की माँ होती है, पिप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट। पिप्ड आउट मतलब अपने घोंसले से निकलना, ठीक है, पिप्ड आउट निकलना, पिप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट अपने घोंसले से निकलती है। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब, विस्पर का मतलब होता है कान में फुसफुसाना, ठीक है, बहुत कम आवाज़ में बात करना। टू इट्स लिटिल वंस, जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके कानों में जाके बोलती है एकदम धीरे आवाज़ में, अबाउट द डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधेरे के बारे में वह उनको बताती है। सी वॉज सैड बिकॉज सी couldn't गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम, वह बहुत उदास हो जाती है क्योंकि सी couldn't गो आउट, वह बाहर नहीं जा सकती, टू फाइंड फूड फॉर देम, उन बच्चों के लिए खाना लाने के लिए, खोजने के लिए, क्योंकि डार्कनेस फैल चुका था। अब बी जो होती है, बी यानी हनी बी, मधुमक्खी, उसको क्या होता है देखते हैं। द बी कुड नॉट फाइंड एनी हनी बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम। जो हनी होती है, जो हनी बी होती है, जो आपकी मधुमक्खी होती है, कुडंट फाइंड, वह भी कुछ नहीं खोज पाती। क्या नहीं खोज पाती? एनी हनी, कोई भी मधु का जो है, शहद जो है नहीं खोज पाती, क्योंकि नहीं बना पाएगी। क्यों? बिकॉज द फ्लावर्स, जो फूल होते हैं, डिडंट ब्लूम, वह खिले नहीं होते। क्यों? ब्लूम का मतलब होता है खिलना, क्योंकि सन जो है वो गायब हो चुका है। सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, हाइव का मतलब होता है छत्ता। सो इट्स वेंट बैक, वह अपने छत्ते की ओर वापस लौट जाती है। The sun was not there. The sun wasn't there. So the wind got stuck up the hill. जब सन वहाँ पे नहीं होता तो क्या होगा? द विंड गॉट स्टक्ड अप, स्टक्ड अप मतलब फंस जाना। पहाड़ियों में क्या हो जाता है? वह विंड जो है गॉट स्टक्ड अप, जो हवाएं जो होती हैं वह चलना बंद कर देती हैं सूर्य के बिना, क्योंकि सूर्य के तापमान के कारण ही हमारी पृथ्वी पे जो है हवाएं जो हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण बहने लगती हैं। तो सूर्य ना होने के कारण अब जो है हवाएं भी पहाड़ियों में फंस के रह जाती हैं। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरत और बच्चे, स्टॉप्ड वर्किंग, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। दे ओपन देयर विंडो एंड सेड, वो भी अपने विंडोज़ को खोल के बोलते हैं, वॉट हैपन टू द सन, आखिरकार सन के साथ ऐसा क्या हुआ। इट वॉज वेरी क्वाइट एवरीवेयर, इट वॉज वेरी क्वाइट, हर जगह बहुत ज़्यादा सन्नाटा, एवरीवेयर यानी सभी जगह सन्नाटा फैल चुका है। एंड द वार्मथ ऑफ द सन वॉज मिसिंग टू, और जो सन की जो गर्माहट होती है, वार्मथ, ठीक है, उसकी जो गर्माहट होती है वो भी आज मिसिंग है, यानी गायब लग रही है मुझे तो। ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, सभी प्रार्थना करने लगते हैं कि आज फिर से सन जो है राइज हो, यानी उदय हो सभी को, क्योंकि सन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स अबव, अब सन जो है नीचे की ओर देखता है तो वह पाता है द स्टिलनेस ऑफ द ऑन द अर्थ सुक्ड द सन, जो है वह देख के बहुत ज़्यादा अचंभित रह जाता है पृथ्वी की स्थिरता को। स्टिलनेस,
जब पृथ्वी अब क्या है बिना सन के एकदम रुक चुकी थी तो वह देख के शॉक्ड रह जाता है। कौन? सन। द सन फेल्ट सॉरी, सन को काफ़ी दुख होता है, वह जो है काफ़ी ज़्यादा खेद प्रकट करता है, सॉरी कहता है। अब क्यों? क्योंकि वह नहीं निकलता तो जो है पूरी पृथ्वी जो है रुक सी जाती है ना। खुद को उसको अब फील होता है, सॉरी फील होने लगता है, खुद को दुख होने लगता है। द अर्थ सिम्ड लाइफलेस। सिम्ड का मतलब होता है यहाँ पे प्रतीत होना, लाइफलेस का मतलब होता है बिना जीवन के। अर्थ जो है अब क्या है बिना जीवन के प्रतीत हो रही थी। दिस मेड द सन वेरी सैड, और यही चीज़ जो है सन को बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है। सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे, और यह देख के सन काफ़ी दुखित हो जाता और वह डिसाइड करता है, वह यह सुनिश्चित करता है टू स्टॉप हिज हॉलीडे, अपना हॉलीडे जो है उसको कैंसिल करना या उसको छोड़ना पसंद करता है। एंड स्टार्ट साइनिंग अगेन, और फिर से जो है सन जो है साइन करना स्टार्ट कर देता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही सन जो है आ जाता है वापस तो सभी जो है बहुत खुशी से अब चहकने लगेंगे। देखते हैं द प्लांट्स ग्रू एंड फ्लावर ब्लूम्ड, प्लांट अब बढ़ने लगे हैं, फ्लावर ब्लूम्ड यानी फ्लावर जो है अब खिलने लगे हैं। बी एंड बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग, जो बी है यानी मधुमक्खी और बर्ड जो है अब वो गाना गाना स्टार्ट कर देती हैं। द रिवर फ्लोड जॉयफुली, जो रिवर्स होती हैं वो भी अब जॉयफुली यानी खुशी के साथ बहने लगती हैं। एंड द विंड ब्लू, और हवा भी बहने लगती है। मदर बर्ड वॉज हैप्पी, जो बर्ड्स की मॉम होती है, मम्मी होती है, वो भी काफ़ी खुश हो जाती हैं। और एवरी वन ऑन द अर्थ बिगन टू वर्क, और सभी जो अर्थ में रहने वाले हैं अब अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। Indeed, the sun can never go on holiday. इससे वास्तव में यही पता चलता है कि सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे, कि सन कभी भी हॉलीडे में नहीं जा सकता। क्यों? अभी हमने देखा ना कि सन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके लिए सन कैसा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर सन नहीं होगा एक दिन के लिए ही तो आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डाउट्स होने पे कमेंट में पूछ सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग